तो ये चीज़ मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि एक ऐसी मूवी जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था अच्छा बनने का, 2 बड़े बड़े एक्टर्स शामिल थे, एंड इतना ही नहीं बल्कि एक ऐसा प्लॉट जिसने पूरे स्पाई यूनिवर्स की स्टोरी को चेंज करके रख दिया है, वो मूवी इतनी ज़्यादा बेकार निकल सकती है। क्योंकि अगर आप लोग ने मूवी देख रखी है और फिर भी मेरा ओपिनियन जानने के लिए आ गए हो तो एक बार खुद सोच के देखो। अब आगे जितने भी इवेंट्स होंगे पूरे स्पाई यूनिवर्स में, उन सभी का हिंट हमें इस मूवी में देखने को मिलता है, एंड इसी वजह से ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है पूरे स्पाई यूनिवर्स के लिए। लेकिन फिर भी ये मूवी अच्छी नहीं है। इवन यहाँ तक कि ये मूवी पूरे स्पाई यूनिवर्स की मूवीज को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा बेकार और सबसे लास्ट में आती है। टीजर देख के पता चल रहा था कि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंट करेगी हम लोगों को, लेकिन जब ट्रेलर आया था तब ऐसा लग रहा था कि ये मूवी शायद अच्छी निकल सकती है। और अब जब मैं मूवी देखकर आया हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर डायरेक्टर चेंज ना करते तो इस मूवी के अंदर पोटेंशियल था, ये मूवी अच्छी निकल सकती थी। लेकिन फिर भी अगर इस मूवी की बात करें तो ये मूवी अच्छी तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो कि फैंस हैं। जो लोग फैंस नहीं है या फिर जिन लोग को परफेक्शन चाहिए मूवीज में, उन लोग के लिए मूवी नहीं बनी है। बाकी अगर बात करें मूवी में गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स की तो दोनों है इस मूवी में। जहाँ पर मूवी में जो स्टोरी है वो अच्छी भी है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से पुल ऑफ नहीं कर पाए इस मूवी में। एंड अगर हम लोग एक्शन सीन्स की बात करें तो वॉर या फिर पठान को देखते हुए इसमें एक्शन सीन्स ज्यादा अच्छे नहीं है। रीजन ये है कि YRF का स्पाई यूनिवर्स जो है वो हॉलीवुड लेवल एक्शन के लिए जाना जाता है, और इस मूवी में जो एक्शन है वो बॉलीवुड मास मसाला मूवीज जैसा फील होगा, और ये किसी भी यूनिवर्स के लिए बहुत बड़ा चेंज होता है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से मूवी ऐसी फील ही नहीं हो रही थी कि ये स्पाई यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है। ऐसा लग रहा था कि इस मूवी को जबरदस्ती इस यूनिवर्स में डाला गया है, लेकिन फिर भी इस मूवी के एक्शंस बेकार नहीं गए हैं। लाइक जब ऋतिक रोशन की एंट्री होती है तो वो वाला सीन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अब वो अलग बात है कि अगर कोई एक्सपीरियंस डायरेक्टर होता तो वो अच्छे से पुल ऑफ कर सकता था इस सीन को। इवन यहाँ तक कि पूरी मूवी और अच्छी निकल कर आ सकती थी, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात होती है कि बिना एक्सपीरियंस के तीसरी फिल्म ऐसी बनकर आ रही है। मेरे हिसाब से आयन मुखर्जी ने जितना भी एक्सपीरियंस गेन करा है उसमें से 70% ब्रह्मास्त्र से करा है, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक ही फिल्म से इतना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर ले हम लोग। एंड इसी वजह से अगर वो और भी अच्छी मूवीज बनाना चाहते हैं तो उनको और भी एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। वेल अगर एक्टिंग की बात करें तो आपने ऋतिक रोशन की एक्टिंग तो देख ही रखी है, उन्होंने इतने अच्छे से प्ले करा है कबीर को कि उस लेवल का कोई कैरेक्टर आ ही नहीं पाया अभी स्पाई यूनिवर्स में। लेकिन अगर जूनियर NTR की बात करें तो उन्होंने ज्यादा अच्छी एक्टिंग नहीं करी है। बीच बीच में उनकी एक्टिंग अच्छी तो लगती है, लेकिन फिर भी उन पे सूट नहीं करती है। वैसे अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि इससे पहले प्रभास को ये रोल ऑफर हुआ था जूनियर NTR वाला, लेकिन फिर उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था। एंड जब आज मैंने मूवी को देखा तब मैंने रियलाइज किया कि प्रभास को इस रोल को छोड़ना नहीं चाहिए था। वो इस रोल को और भी ज्यादा अच्छे से प्ले कर सकते थे, इवन यहाँ तक कि जूनियर NTR से भी ज्यादा। एंड वैसे भी ऋतिक रोशन और प्रभास के फैंस बहुत टाइम से डिमांड कर रहे हैं उनके क्रॉसओवर के लिए, और अगर ये चीज हो जाती तो ये मूवी और भी ज्यादा पैसे कमा सकती थी। लेकिन फिक्र करने वाली बात नहीं है क्योंकि स्पाई यूनिवर्स अभी बिल्ड हो रहा है। अभी इस यूनिवर्स में बहुत से कैरेक्टर्स आने बाकी हैं, एंड आई होप कि इन कैरेक्टर्स में से प्रभास भी शामिल हो। बाकी इसी के साथ अगर इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ज्यादा कुछ है नहीं बताने को, अगर बता दिया तो स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इतना बता देता हूँ कि जो आपने टाइगर 3 का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा था उसमें कर्नल लुथरा एक मिशन पे भेजते हैं कबीर को, जो कि बहुत ज्यादा डेडली था। इवन यहाँ तक कि पठान या फिर टाइगर में से भी कोई नहीं कर सकता था इस मिशन को, और वही सेम मिशन इस मूवी में कबीर कर रहा था। जहाँ पर उसका पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के बाद हम लोग ये सोच रहे थे कि कबीर जो है वो जूनियर NTR के पीछे पड़ेगा, लेकिन कर्नल लुथरा एजेंट विक्रम यानी कि जूनियर NTR की बात नहीं कर रहे थे। वो एक ऐसे ग्रुप की बात कर रहे थे जिसमें सभी की सभी मेन कंट्रीज शामिल थी। एंड अगर बात करें कियारा एडवाणी की तो वो भी इस मिशन में शामिल हो जाती है, लेकिन वो कैसे होगी वो आप लोग को इस मूवी में देखने को मिलता है। बाकी इसी के साथ आपको इस मूवी में टर्न एंड ट्विस्ट भी देखने को मिलेंगे, और इतना ही नहीं बल्कि कैमियोज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इतना भी एक्सपेक्ट मत करना कि आप लोगों को बहुत बड़े बड़े कैमियोज देखने को मिलेंगे लाइक शाहरुख खान, सलमान खान या फिर आलिया भट्ट। कुल मिलाकर आप लोगों को इस मूवी में 2 या 3 कैमियोज देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोग फर्स्ट पार्ट भी देख लेना क्योंकि थोड़ा थोड़ा कनेक्ट है अपने फर्स्ट पार्ट से ये मूवी। और तो और इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है तो उसको बिल्कुल मिस मत करना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।